हेलो बच्चों। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी एल्टी ग्रेड मेंस के लिए। लास्ट के 10-11 दिन बचे हैं तो आई होप आप पूरी शिद्दत से इसके अंदर लगे हुए होंगे। तो कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के अभी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। 2 तारीख को हमने सिलेबस खत्म किया, तो अभी बच्चों को पढ़ते हुए डाउट कुछ चीज़ों के आ रहे हैं जो मैंने एक एक के साथ डिस्कस किए हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों के साथ एक कंबाइंड चीज़ कि हमें क्या सोच के पढ़ना चाहिए कि लास्ट के 10 दिन में हम किस तरीके से अपना एक पढ़ाई का स्तर रखें, किस तरीके से चीज़ों को अब ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर है। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन वाला है आपने समझ रखा है तो वहाँ पे चीज़ें आप लगा पाएंगे। तो उन सब के लिए किस तरीके से आपको लास्ट के 10 दिन पढ़ना चाहिए उसका यहाँ पे कुछ डिस्कशन करूंगा, और कुछ ये बातें कि हमें पेपर के टाइम पे जो खास ख्याल रखना है उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो बच्चों, मान लीजिए 20 क्वेश्चन आपके आने हैं। अभी एचपीएससी का मेंस हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का लास्ट ईयर, एचपीएससी के 2 मेंस हो चुके हैं। जो लास्ट ईयर हुआ और एक अभी हुआ 2 महीने 3 महीने पहले। ठीक है। उससे पहले पेटेंट ऑफिसर का मेंस हुआ था। मेंस डिस्क्रिप्टिव पहले नहीं होते थे कंप्यूटर साइंस में, लास्ट 2 साल में होने लगे हैं। अब बच्चों जो इसके अंदर एक्सपीरियंस रहता है ना, लाइक अगर आप 3 घंटे के अंदर सोच रहे हैं कि 20 क्वेश्चन आप लिखेंगे, ठीक है, वो आपको लिखने हैं। तो पहली बात तो पढ़ते हुए दिमाग को इतना सॉर्टेड रखना है कि हमें क्या क्वेश्चन पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जिन टॉपिक्स को आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप कंप्यूटर नेटवर्क याद कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो थ्योरेटिकल है, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो कितनी फिगर्स आप उसमें ध्यान रख सकते हैं, कौन सी मेन हेडिंग याद रख सकते हैं। चीज़ों को अंदर से याद करने की कोशिश मत करो। कई बार आप क्या कर रहे हैं, बहुत डिटेल में चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन एट द एंड आपने पढ़ भी लिया ना, आपके पास वहां पे टाइम नहीं होगा कि आप उसको लिख पाएंगे। पहली चीज तो ये। तो आपको इन लास्ट के 10 दिन में किस तरीके से सॉर्टेड अपने आप को, लास्ट 10 दिन में सारे सब्जेक्ट्स को किस तरीके से प्रिपेयर करना है अपने दिमाग में, और क्या आपको कॉपीज पे लिखना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक ही पढ़ रहे हैं, तो कोई टॉपिक आप ध्यान कर रहे हैं कि जावा स्विंग क्या होती है, तो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बुलेट पॉइंट में बना के रखें। लास्ट के 2 दिन में आप सब कुछ रिवाइज नहीं कर पाएंगे, पूरे डिटेल में नहीं पढ़ पाएंगे। ये बुलेट पॉइंट आपको पता होंगे, आपने चीजें समझी हैं, रटी नहीं है, तो आप आराम से इसके अंदर उठा के लिख पाएंगे। पहली बात बच्चों, बहुत ज्यादा तो वैसे भी नहीं पढ़ना है। आप कोशिश भी करेंगे ना, 20 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते उतने टाइम में। ठीक है, अगर मतलब थ्योरेटिकल टाइप बनता है तो। अब जैसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है, आपको मतलब मेरे हिसाब से 60% प्लस आपका करने वाला पोर्शन आना चाहिए न्यूमेरिकल। तो हार्ड एंड फास्ट नहीं है 2 पेज भरने 3 पेज भरने। अब सीपी शेड्यूलिंग का क्वेश्चन है, 4 लाइन में सॉल्व हो रहा है तो 4 में ही करना है। पेजिंग का क्वेश्चन है, कुछ लाइनों में ही सॉल्व हो रहा है तो कुछ लाइन में ही सॉल्व होगा। ठीक है। तो मतलब मेरी आपको एडवाइस ये रहेगी, पहली बात तो 5 मिनट अपना जरूर ये दें कि क्या क्या क्वेश्चन पेपर में आया है। ठीक है। फिर उसके बाद आप ये जरूर देखें कि आपका पेपर में, लाइक सपोज आपको ये 6 न्यूमेरिकल्स आपको आता है, मान लीजिए 10 न्यूमेरिकल आए, 6 आपको बहुत अच्छे से कमांड है। ठीक है। कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस आपको दिखे। तो बच्चों ये मैं हर बार हर बैच में बच्चों को समझाता हूँ, जब भी आप मेंस या डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हैं, पहले आपको जो करने हैं वो एक ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने हैं। देखिए रीजन क्या है आपको, मान ली 100 नंबर का पेपर है, यानी हमें 40% लाना है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 40% आपको लाना है, तो मान लीजिए 20% हमें क्वेश्चन ही नहीं आते, लाइक 20 में से आपको 3-4 क्वेश्चन नहीं आते हैं, मान लीजिए 16 क्वेश्चन आपको आते हैं। तो ये 16 आप कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। शुरू में आपने मान लीजिए थ्योरी पे लगे रहे, तब आपको टाइम दिखेगा नहीं, तो आप उसके अंदर बहुत सारा लिखते ही चले जाएंगे। तो एक तो उस काम से बचना है, इसलिए थ्योरी को लास्ट में लिखना है। रीजन इज टाइम कम बचा, आपने बुलेट पॉइंट लगा के मेन बात भी एक्सप्लेन कर दी ना। पूरी लाइनें लिखने से बचना है कि इट इज यूज टू, ये बातें करनी नहीं है मेन बात, क्योंकि देखो आपने इतना पढ़ा है पहले भी। जैसे हमने अपने बैच में 4 बार खत्म हुआ है पॉलिटेक्निक यूपीएलटी ग्रेड सितंबर से। तो आपने जनवरी तक एक बार खत्म किया, फिर फैब से लेके मार्च तक आपने एक बार पढ़ा, फिर 20 मार्च से आपने उसको पढ़ा डिटेल में, मतलब वन शॉट वीडियोस में पूरा रिवीजन किया, 3 बार पेपर से पहले पढ़ लिया। अभी मेंस भी लगभग हमने 1 जून से शुरू कर लिया था, 2 महीने फुल डिटेल में यहाँ पे खत्म कवर किया है। तो बच्चों इतना करने के बाद आपको चीजें पता है, आपको बस उसके अंदर सजा के लिखना है। अगर इसको हम शुरू में लिखने लग जाते हैं, बच्चे को ज्यादा कंटेंट पता है, वो लिखता ही रह जाता है। ठीक है। और लास्ट टाइम पे फिर होगा क्या, आपको न्यूमेरिकल आते थे, वहां पे कुछ हौच पौच आपने किया, तो न्यूमेरिकल्स में गड़बड़ होने के चांसेस हैं। तो आपको इस चीज का बिल्कुल ख्याल रखना है कि देखो अगर आपको 6 या 7 बढ़िया न्यूमेरिकल आता है, मान लो उसमें से 4 आपके 12 नंबर के, तो 12×4 = 48 आपका, और 3-4 क्वेश्चन वैसे हो गए 8 या 24, तो आपको वहां पे पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने हैं, कटने हैं नहीं। ठीक है। अभी एचपीएससी का भी मेंस हुआ बच्चों, जिसने जितने जोड़े थे, जिसने जितना किया था, पूरे मिलते हैं। आप इस चीज की टेंशन ना लीजिए कि कैसा आप लिख रहे हैं। बहुत ज्यादा ग्रामेटिकली है, ये चीजों की एरर को ही नहीं चेक करता वहां पे, आपका कंटेंट मायने रखता है। ठीक है। एक सजेशन तो आपका ये हो गया कि आपको सबसे पहले क्या करना है, न्यूमेरिकल सेक्शन जो है उसको पहले अटेम्प्ट करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स पहले अटेम्प्ट करना है।
फिर आप थ्योरी सेक्शन की तरफ जाएंगे। पढ़ते हुए अभी आपको क्या ख्याल रखना है? पहली बात तो बच्चों, अब यहीं पे सारा गेम चेंज होता है। यहाँ पे पहली बात तो कुछ बच्चे कहेंगे अरे ये इंपॉर्टेंट चीज है, हम इतना कर लेते हैं। बच्चों लास्ट टाइम अभी एचपीएससी का पिछले साल पेपर हुआ, उसके अंदर सब्जेक्ट भी छह सात ही थे। डेटा स्ट्रक्चर्स उसके अंदर था, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम था। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वहां सिर्फ मॉडल्स दे रखे थे उसके सिलेबस में, बाकी पाइथन वाला सिलेबस था। ठीक है, टीओसी और ऑटोमेटा था, तो ये कुछ सब्जेक्ट्स थे। इसका जो पेपर अभी हुआ था, और चूंकि उस पेपर में सिर्फ 37 बच्चे क्वालिफाई हो पाए थे, तो इन्होंने दोबारा पेपर कराया रीटेस्ट, और बहुत ड्रामे के बाद कराया है। तब डेटा स्ट्रक्चर्स में से चार क्वेश्चन आए थे, यानी 40 नंबर का 15 क्वेश्चन वहां पे टोटल बनने थे। सोचो 15 में से चार क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर्स के हैं। इस बार अब बच्चे तो उसी उससे पढ़ते हैं ना वेटेज से, कि 400 हो सकता है, 5 हो जाए, 400 हो सकता है, 3 हो जाए। अब सोचो जिसने अपना मेजर टाइम डेटा स्ट्रक्चर पे लगाया, इस बार डेटा स्ट्रक्चर से जीरो क्वेश्चन आया, जीरो। 7 सब्जेक्ट में डेटा स्ट्रक्चर, और आप कितने भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, डेटा स्ट्रक्चर मतलब कंप्यूटर साइंस का बेस्ट सब्जेक्ट है। मतलब हर पेपर में, हर सब्जेक्ट में सबसे मेजोरिटी ऑफ सेक्शन यहाँ से पूछा जाता है। तो कई बार क्या होता है ना, वो एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड कर रहा है, उसके टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना, सिलेक्ट करने वाले के ऊपर कर रहा है। एक बंदा पेपर बनाते भी नहीं है, कई लोग बनाते हैं, फिर उसमें से जो सिलेक्शन कमेटी सेलेक्ट कर रही होगी तो कई बार नहीं ध्यान देता है। तो दूसरों की गलतियों का भुगतान आपको ना करना पड़े, इसलिए आपको पहला काम तो ये करना है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं छोड़ना कुछ नहीं है। ठीक है। दूसरा, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना। तीसरा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लाइक आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर कर रहे हैं, तो मतलब आप कुछ भी स्किप कर सकते हैं। लाइक कैश को आपको पूरे पूरे फुल शिद्दत से कैश पढ़ना है ना। आप प्री में भी अपना देखेंगे तो लगभग 70% क्वेश्चन कैश से ही आ रखे हैं, अगर सीओए का क्वेश्चन है। तो ये आपको छोड़ना ही नहीं है, इसके न्यूमेरिकल छोड़ना ही नहीं है, इसका सब कुछ करना ही करना है। ठीक है। ऐसे पेजिंग के क्वेश्चन हो गए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे हैं जो आपको करके जाने ही जाने हैं। और उसका एक दो की मेंस के हिसाब से सेट रहे हैं, बस थोड़ा सा पढ़ लिया कि पेजिंग का डायग्राम पढ़ लिया काम हो गया, नहीं। आपको पेजिंग के न्यूमेरिकल लगाने अच्छे खासे, उसके प्रैक्टिस कीजिए। गेट के भी उठा के डायरेक्ट चिपकाते हैं। एचपीएससी में भी अभी कैश का जो क्वेश्चन आया था, गेट का डायरेक्ट उठा के चिपकाया हुआ क्वेश्चन था, आप चेक करेंगे, बिल्कुल गेट का हूबहू क्वेश्चन था। तो लास्ट टाइम पे बच्चों पढ़ना कैसे है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको पढ़ते हुए ध्यान रखें, बहुत ज्यादा अंदर ना घुसें किसी भी चीज के, और चीजों को छोड़े बिना, एटलीस्ट आपको आइडिया हो, जिससे पेपर अगर वर्स्ट केस में भी बनता है तो भी आप पेपर में सिलेक्शन लेके आ पाए। देखो बच्चों, स्थिति समझो। अभी आप अगर इसको लाइट ले रहे हैं कि छोड़ना इतना तो हो ही जाएगा, 1%, ऐसा किसी के साथ ना हो, बट 1% अगर नहीं हुआ सिलेक्शन, आपकी अपनी गड़बड़ की वजह से पेपर कुछ आ गया और आप बहुत चीजें छोड़ के जा रहे थे, तो होने क्या वाला है? कभी फिर नया कंपटीशन की प्रिपरेशन करोगे, फिर तो जीके, हिंदी, इंग्लिश, ये वो सब कुछ कितना पढ़ना पड़ेगा, इतने बच्चों से compete करना पड़ेगा। अभी किसी से कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन सिर्फ खुद से है। तो लास्ट के 10 दिन जो लोग जॉब में है, अगर छुट्टी नहीं मिल पा रही, प्लीज मैनेज। मेरे पिछले 18-19 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए, इतने पेपरों में मैंने बच्चों का देखा था। कई बार बच्चे लालच कर जाते हैं, जिन्हें लगता है हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, हमें बहुत अच्छे से आता है, थोड़ा सा लालच कर देते हैं, फिर मार्जिन से रुकते हैं, बहुत दिक्कत होती है। अभी यूपीएलटी ग्रेड का जब ये पेपर था प्री का, लगभग 11-12 मेरे स्टूडेंट ऐसे थे जो 55 से 60 के बीच में रुके हैं। और उन्हें कितना समझाया मैंने कि आप बेटा यूपी के ही हो, जॉब भी यहीं करनी है, सेंटर का पेपर तीनों क्लियर है। तो कुछ लोग मतलब ऑलरेडी वर्किंग है वो, बट अपग्रेड करना है, उसके साथ ये भी पढ़ रहे हैं, केवीएस भी क्लियर कर लिया, एएमआरएस भी क्लियर कर लिया, अब एलटी का पेपर भी है। यहाँ पे मार्जिन से अटक गए, क्योंकि पेपर एलटी का सीधा तो था नहीं, बिल्कुल घुमा के था। और उन्हें लगा केवीएस का भी ऐसा ही था, एनवीएस का भी ऐसा ही था, तो तफरी में आ गए। तो बच्चों फिर पेपर कभी कभी हिला देता है। तो मतलब ये मेरी एडवाइस है आपको सबको, कि आप एक तो पढ़ते हुए लास्ट के 10 दिन को तमीज से यूटिलाइज करें, जो आप पढ़ रहे हैं बार बार समय मिलेगा नहीं, अभी जो पढ़ रहे हैं उसको बुलेट पॉइंट्स में बनाएं, और पढ़ते हुए याद रखें। लास्ट के टाइम पे ज्यादा पढ़ना भी नहीं है आपका, आएगा आप 2 पेज नहीं लिख पाएंगे, लिख के चेक कर लो। जब आप लिखते हैं ना, उसको टाइम देखिए कितना लग रहा है। आपको 8 से 10 मिनट लगाने हैं मैक्सिमम, 12 नंबर का क्वेश्चन है तो। और उससे कम है तो 5-6 मिनट में आप उतना भी नहीं लिख पाएंगे। तो पढ़ते हुए कम करेंगे तो ज्यादा टॉपिक्स पढ़ पाएंगे, ज्यादा टॉपिक्स का आइडिया ले पाएंगे, रटे ना, चीजें समझे, बुलेट पॉइंट्स में चीजें याद करें, तो वो आपको सारी चीजें हेल्प देने वाली है। अब बहुत बच्चों का जो मेरे से ज्वाइन कर रहे थे, तो उनका था कि सर कुछ इसमें आप कर दीजिए, लास्ट के 10 दिन है, हमारा भी हो जाएगा। कई बच्चों के मेरे ऐप में मैसेज पड़े थे। तो बच्चों लास्ट 10 डेज के लिए मैंने बैच लॉन्च किया, आप वहां पे जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। फीस इसकी 999 मैंने रखी है। इसके अंदर क्या क्या मिलेगा वो आप एक बार देख लीजिए, किस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अंदर जो फुल कंटेंट जो हमने 3 बार पढ़ा था, वो सारा कुछ मैंने इसके अंदर डाला है। ठीक है। तो यूपीएलटी ग्रेड की जो हमने शुरू से अब तक वीडियोस ले रहे हैं वो सारी यहाँ पे है, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक, इस सब के अंदर ये है कि क्या इंपॉर्टेंट है, किसमें से क्या करना है। मान लो फंडामेंटल ऑफ ऊड्स है, तो इसके अंदर से क्या क्या करना है, इसमें यहाँ पे मैं स्टार लगा के बता भी देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन का कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कि लाइक हम यूएमएल कर रहे हैं, तो यूएमएल से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, वहां पे आपको वो बना हुआ
ये समझाते हुए बता दिया कि किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो वो सारी चीज डिटेल में आपकी यहाँ पे होगी। नोट्स आप शॉर्ट में लिख के हमें प्रिंट आउट ले सकते हैं, चीजें समझ सकते हैं। तो लास्ट के 10 दिन अभी बहुत बच्चों का ये हो रहा है ना सर, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कई बार मन नहीं लग रहा, चीजें नहीं हो रही, सिस्टमेटिक नहीं चल रहा। तो आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट के इसमें पढ़े हैं। और इसके अलावा बच्चों, क्योंकि कई बच्चों का है कि ये याद कर लिया, अभी किस चीज की प्रैक्टिस करें। मैंने पूरे का पूरा कंटेंट आपको यहाँ पे उठा के दिया है। ठीक है, सबकी डिटेल वीडियोस पड़ी हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। पिछले पीडीएफ्स में से कुछ पढ़ने हैं, क्योंकि बार बार कुछ बच्चे जो मेंस का भी ज्वाइन कर रहे थे कि सर ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी क्या, या इस तरीके से, तो वो देखने के लिए आपको यहाँ पे फुल डिटेल वाला कोर्स भी है। तो आप आराम से वहां से भी अपनी चीजें उठा के पढ़ सकते हैं। ठीक है, लास्ट के 10 दिन को बच्चों बेस्ट यूटिलाइज करो। आप सिर्फ इतना समझ के करिए कि अगर मान लीजिए 1% नहीं होता है तो दोबारा चीजें करनी पड़ेंगी, और वो पढ़ना ज्यादा मेहनत होगी। तो इसलिए इन 15 दिनों को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करिए, 10 दिनों को, है ना। तो बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। आप इसको करिए, मैंने ग्रुप में लिंक दे दिया है यहाँ पे, व्हाट्सएप से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने नया ग्रुप बना दिया है। उस नए ग्रुप के ऊपर आपको जितनी भी ये पीडीएफ्स हैं इसके अंदर जो हमने डिस्कस की है मेंस वाली, वो सब आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हैं। बहुत बच्चों का ये सर, अब बार बार हम लिख भी नहीं सकते, उस पर पॉइंट आउट कर लेंगे। तो प्रिंट के लिए उस पर दीजिए, तो जो लिंक वहाँ पे आपको मिलेगा वो डाउनलोडेबल मिलेगा, आप आराम से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और वो ऐप पे भी डाउनलोडेबल रहेगा। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। जो मैंने बातें बताई हैं आई होप आपकी हेल्प करेगा, और इसको प्लीज ध्यान रखें। पढ़ते हुए अभी इस 10 दिन को आप कैसे पढ़ रहे हैं वही आप पेपर में परफॉर्म कर पाएंगे। तो अभी आप जो 10 दिन में काम कर रहे हैं उसके ऊपर अपने दिमाग पे आपको कंट्रोल रखना है, चीजें कैसे पढ़नी है, कैसे बुलेट पॉइंट में लिखना है, वो सब आप अभी से हैबिट लगाएंगे तो उस दिन आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। आई होप आप सबका सिलेक्शन हो। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। थैंक यू।